पोएम है जिसका नाम है द नेशन बिल्डर। पोएम नंबर 4 क्लास 10th की बुक से कंटिन्यू हम लोग कर चुके हैं। पीछे आपने जो भी पोएम्स नहीं पढ़ी हैं प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, सारी पोएम मैंने पढ़ाई हुई हैं। R.W. एमर्सन ने पोएम ये लिखी है। चलिए समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली इस पोएम में मौजूद है। तो पोएम बड़ी ही खूबसूरत है। सेंट्रल आइडिया भी मैं आपको इसमें समझाऊंगा, बट उसके पहले आप पोएम को समझ लें। उसके बाद छोटी सी पोएम है, केवल इसमें 8 लाइन्स की पोएम टोटल है। तो समझते हैं, देखिए क्या है। नेशन बिल्डर का मतलब होता है राष्ट्र के निर्माता, यानी राष्ट्र को निर्माण करने वाले लोगों को नेशन बिल्डर कहा जाता है। अब पोएम कहती है कि नॉट गोल्ड, किसी भी राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है। अच्छा पूछिए, अगर कोई पूछे जैसे मान लो अपने घर का कैसे निर्माण हुआ है, तो घर का कहोगे ईंटें पत्थर अड्ढा गुम्मा इस सब से हुआ है। लेकिन नेशन का कैसे होता है, राष्ट्र का। राष्ट्र में तो नदियाँ पहाड़ जंगल पर्वत ये सब भी होते हैं, मंदिर मस्जिद ये सब भी होते हैं, व्यक्ति कार मारुति और जितना भी मतलब हर चीज़ है दुनिया भर की, वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन बनता कैसे है दुनिया, मतलब देश कैसे बनता है। तो देखिए, देश नॉट गोल्ड बट ओनली मेन कैन मेक। सिंपल सा लाइन कहा गया है कि सोना चांदी देश नहीं बना सकता। आप ढेर सारा सोना चांदी लेकर आ जाओ, अगर लोग वहाँ के अच्छे नहीं हैं, किसी भी राष्ट्र की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम भारत की बात करते हैं, भारत में रहते हैं तो भारत की बात करेंगे। लेकिन अगर किसी और देश की बात करें और कह दें कि सोना चांदी ले आओ देश बन जाएगा, तो अगर सोच लीजिए दो रोज लोग वहाँ के जो हैं बेईमान हैं, लोग वहाँ के जो हैं डकैत हैं, तो क्या वो देश बन पाएगा। जहाँ सोना आएगा लूट के लेके भाग जाएंगे, तो कभी देश नहीं बन पाएगा। लोग ईमानदार होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे का सहयोग करें। तो सिंपल सी बात है कि कोई सोना चांदी देश को नहीं बना सकता। अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, लोग महान होते हैं और मजबूत होते हैं, शरीर से मजबूत होंगे तभी वो राष्ट्र बनेगा। मेन, ऐसे लोग, ग्रेट का मतलब होता है महान और स्ट्रांग का मतलब होता है मजबूत, लेकिन ऐसे लोग मेन, ऐसे मेन यानी आदमी लोग कि जो हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर शेक, जो अपने जीवन में केवल इसलिए अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं सच्चाई के लिए। ऑनर्स शेक इसका मतलब होता है सम्मान के लिए, सच्चाई और सम्मान के लिए जो कार्य करते हैं वो व्यक्ति। अगर सोचिए कि देश में झूठे लोग ज़्यादा हों, झूठ बोलने वाले ज़्यादा हों, हर चीज़, अभी आप जैसे क्लास में पढ़ रहे हो, क्लास में मान लो रोज़ कोई पेन मार लेता है, कोई बुक मार लेता है, क्या क्लास डेवलप हो पाएगी। रोज़ मारकूट पड़ी रहेगी, तुम अद्धा गुम्मा लेके उसका खोपड़ी फोड़ दोगे, वो तुम्हारा फोड़ देगा, ऐसे चलता रहेगा और ये मतलब क्लास नहीं चल पाएगी, बाकी सब चलेगा। तो ये चीज़ नहीं हो तभी देश बन सकता है। तो मेन यानी आदमी ऐसा होना चाहिए जो ट्रुथ एंड ऑनर शेक से, जो सम्मान और सच्चाई के लिए जिए। स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग, स्टैंड फास्ट का मतलब है सामने आकर लोगों के सामने जमा रहे, खड़ा हो जाए, जमे रहे बिल्कुल एकदम उस जगह पर। एंड सफ़र लॉन्ग, बहुत अधिक कष्ट उठाते हैं और दूर तक दुनिया को ले जाते हैं। देखिए, जो आदमी महान है, जिसने दुनिया में बहुत कुछ बड़ा किया उखाड़ा है, उसने कुछ बहुत झेला भी होगा। सीधी सी बात है, अभी गांधी जी की बात कर लें तो गांधी जी ने जब देश को आज़ादी दिलाई होगी तो क्या लगता है कि उनको लाके किसी ने सीधे कह दिया अच्छा तुमको घर से पकड़ के लाए हैं, लो महात्मा बन गए, तुम महात्मा गांधी कहलाओगे आज से, और नोट पे तुम्हारी फ़ोटो छाप दे रहे हैं। क्या ऐसा हुआ होगा। खुद आए होंगे, मेहनत किया होगा, आंदोलन किए, लोगों से बातचीत की, घर घर लोगों से मिले, बहुत कुछ मतलब लोगों के लिए सोचा। अच्छा, तभी तो आज वो इतने देश में आगे हैं और देश की जो नोट है, जो हम लोग करेंसी यूज करते हैं, उस पर उनकी फ़ोटो लग पाई, तो कुछ अच्छा किया होगा तब। आप कोई ऐसा नाम सोच लो, अपने पिता को ही देख लो, आपके पिता ने इतनी मेहनत की होगी तब जाके आपको पढ़ा लिखा पा रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। वरना सोच लीजिए कि अभी कहीं जाते हैं कमाने, तो क्या उनको ऐसा किया गया कि घर से उठा के लेके गए, तुम्हारे पापा को बोले नौकरी ले लो, पैसा ले लो, जाओ घर में बैठो, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेहनत करके जाते हैं, लाते हैं सब कुछ, तब उसके बाद कमा के सब कुछ ला पाते हैं। तो सफ़र लॉन्ग का मतलब यहाँ पे वही है कि जो कष्ट उठाते हैं। ब्रेव मैन, बहादुर लोग, हु वर्क वाइल अदर स्लीप, ऐसे लोग जो तब काम करते हैं जब दूसरा सो रहा होता है। अब तुम सुबह चादर मिताने सो रहे हो 7 बजे तक और दूसरा बच्चा 4 बजे उठ के पढ़ाई कर डाला, तो वो आगे बढ़ेगा कि तुम आगे बढ़ोगे। तो सोच लो सिंपल सा कि जो आदमी आगे बढ़ता है वो जब काम करता है जब दूसरे सो रहे होते हैं। तो किसी के मेहनत का परिणाम जो है कैसे आया है उसके पास में, कैसे उसने मेहनत की होगी, ये कोई नहीं जानता, परिणाम सब देखते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ब्रेव मैन, बहादुर लोग। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, मैन का मतलब लोग, हु वर्क जो काम करते हैं, वाइल अदर स्लीप जब दूसरे सो रहे होते हैं, हु डेयर वाइल अदर फ्लाई, और जो साहस करता है, डेयर का मतलब होता है साहस करना, दिलेरी वाला काम करना, एकदम जो सिंघम वाला काम। तो वो दिलेरी वाला काम करते हैं वाइल अदर फ्लाई, जबकि दूसरे जो है भाग खड़े होते हैं तब के टाइम में। एंड दे बिल्ड अ नेशन, तब वो राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। पिलर्स डीप, और राष्ट्र की जो मजबूती है, पिलर्स हैं यानी उसका जो थमला है, खंबा जिसे कहते हैं, राष्ट्र का स्तंभ, उसे मजबूत बनाते हैं। एंड लिफ्ट देम टू स्काई, और आसमान की तरफ लेके जाते हैं राष्ट्र को, दुनिया में नाम करते हैं। सोचिए अगर भारत में जो बहादुर लोग हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो ना होते तो क्या होता।
तो आज भी हम लोग जो है पाकिस्तान जैसे या दूसरे देशों जैसे परेशान हो रहे होते। हमारे देश में आज इतनी समृद्धशाली है, आज हमारे देश में इतनी संसाधन है, इतना पैसा है कि जितना शायद ही किसी दुनिया के दूसरे देशों में मजबूती हो। हम लोग बहुत अच्छा आगे कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हमें विश्वास है कि आप लोग भी जो हैं चीज़ों को पढ़ाई लिखाई करके आने वाले समय में बहुत अच्छे से करेंगे, बिल्कुल मजबूती के साथ आगे डटे रहेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, आगे पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने लेवल को सुधारेंगे, लोगों के बीच अपना नाम करेंगे। तो कुछ ऐसा मेहनत किया जाए। चलिए सेंट्रल आइडिया भी लगे हाथ इसका बता देते हैं कि क्या सेंट्रल आइडिया है। सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, देखो समझ लो पहले। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है पोएम के अंदर किस बात को बताया गया है। एग्जाम में पूछा जाता है ना, सेंट्रल आइडिया लिखो इसका, तो सेंट्रल आइडिया लिखो या फिर 8 लाइन की पोएम लिख दो, 4 लाइन की कहीं कहीं पूछी जाती है। लेकिन ऑप्शन जब दिया जाता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी जो है सेंट्रल आइडिया मालूम होना चाहिए, अच्छी अंग्रेजी आने के लिए ज़रूरी है। देखो स्पीकिंग सीखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जम्मू से, क्योंकि स्पीकिंग वाला क्लास जो है वो भी चल रहा है। ज्वाइन कर लोगे तो आगे स्पीकिंग भी सीख पाओगे एकदम फ्री में, कोई पैसा नहीं उसके लिए। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अपना कोई क्वेश्चन होगा तो वहाँ से पूछ सकते हो। चलो सेंट्रल आइडिया समझते हैं। तो सेंट्रल आइडिया मतलब केंद्रीय बिंदु, पोएम के अंदर क्या बताया गया है। तो द पोएम क्या है, नेशन बिल्डर। अब जैसे कि लिखोगे तो पहले पोएम का नाम लिखना, फिर उसके बाद टेल्स अस, हमें बताता है कि दैट मटेरियल वेल्थ। अब मटेरियल वेल्थ क्या होता है, वो चीज़ जो पैसा रुपया जिसको छू सकते हैं, ऐसा कोई संपत्ति जो है वो डज नॉट मेक अ नेशन स्ट्रांग, वो कभी राष्ट्र को मजबूत नहीं बनाता। डज नॉट का मतलब नहीं बनाता है, मेक अ नेशन स्ट्रांग राष्ट्र को मजबूत नहीं बनाता, एंड ग्रेट और महान भी नहीं बनाता है। कौन बनाता है फिर, तो वो बनाते हैं द पीपल ऑफ स्ट्रांग चार्टर, जो कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर लिखा है, अलग अलग लिखा है इसलिए अलग दिख रहा है ये। तो जो ऐसे लोग होते हैं स्ट्रांग मजबूत होते हैं, और जो स्ट्रांग कैरेक्टर के हैं, जिनका कैरेक्टर ढीला नहीं है, मजबूत कैरेक्टर वाले लोग हैं जो बिल्ड अ नेशन, वो राष्ट्र को बनाते हैं। एंड पीपल हु आर रेडी टू मेक सेक्रीफाइस, ऐसे लोग जो सेक्रीफाइस करने के लिए, बलिदान देने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं, ऐसे लोग राष्ट्र का निर्माण करते हैं। फॉर द ट्रुथ, सच्चाई के लिए, एंड ऑनर, सम्मान के लिए, एंड हु आर रेडी टू स्टैंड फर्म एंड सफ़र, और जो हमेशा तैयार खड़े रहते हैं किसी काम को आगे बढ़ के करने के लिए, और मजबूती से खड़े रहते हैं। ले सॉलिड फाउंडेशन ऑफ द नेशन, वही इस राष्ट्र के जो पिलर हैं उनको मजबूत बनाते हैं। एंड इंडस्ट्रीज एंड द डेयरिंग पीपल मेक अ नेशन ग्रेट, और ऐसे लोग जो इंडस्ट्रियस हैं, मेहनती, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, और डेयरिंग का मतलब साहसी लोग जो हैं राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। एंड नॉट वीक एंड कावर्ड, केवल कमज़ोर और जो कायर लोग हैं ये देश को मजबूत नहीं बनाते, राष्ट्र को। तो सिंपल सा चीज़ है, जो दिलेरी वाले लोग हैं जिनके अंदर बिल्कुल लेकिन आग धधक रही होती सीने में, ऐसे लोग ही राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। अच्छा, राष्ट्र कैसे मजबूत बनेगा, यहाँ से भाग के जाओ दिल्ली पूरा निर्माण कर दो राष्ट्र मजबूत हो जाएगा, तो समझ लो ध्यान से। राष्ट्र मजबूत होता है पहले खुद को मजबूत करो, यानी पढ़ाई से, शिक्षा से अपने आप को मजबूत करो, शरीर से अपने आप को मजबूत करो, मन से अपने आप को मजबूत करो, तब जाके राष्ट्र के लिए कुछ कर पाओगे। सोचो कि अगर तुम कल को प्रधानमंत्री बन जाओ देश के, तो तुम राष्ट्र के लिए अच्छा काम ही तो करोगे, तो वही चीज़ है। लेकिन प्रधानमंत्री तक पहुंचने के लिए, वहां बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो बस वही चीज़ है, राष्ट्र के निर्माता ऐसे कहलाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लो। अगली पोएम फिर ऐसे मिलने वाली, और आगे जो भी टॉपिक है वो सब यहाँ मिलेगा, तो बिल्कुल चैनल से जाना कहीं नहीं है। एक ऐसे ही फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक मौज करो, खुश रहो।